कनाडा की राजधानी ओटावा में इस वीकेंड हजारों ट्रक चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रीडम कॉन्वॉय कहा जा रहा है। इस प्रदर्शन को यूएस कनाडा सीमा पार करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीन अनिवार्य किए जाने और कनाडा सरकार द्वारा लागू अन्य कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ओटावा के पुलिस प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रदर्शन जारी है। जयपुर राजस्थान के जामड़ा रामगढ़ में तारपीन तेल फैक्ट्री में आग लगने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय सीओ शिव कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारी के अनुसार जिस जगह आग लगी उसका इस्तेमाल पेंटिंग में काम करने वाले थिनर को पैक करने के लिए किया जा रहा था। अभिनेता सलमान खान का सऊदी अरब में एक अवार्ड शो में हॉलीवुड स्टार जॉन ट्रेवोल्टा से मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अद्भुत परफॉर्मेंस के लिए सलमान उनकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। सलमान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं, मेरा नाम सलमान खान है। ट्रेवोल्टा पल्प फिक्शन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं और हॉलीवुड में बेहद मशहूर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शनों के बीच बेरोजगारी के आंकड़े से संबंधित अखबार की एक कटिंग शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि ये आंकड़े बताते हैं कि छात्र सत्याग्रह करने पर क्यों मजबूर है। इस कटिंग के अनुसार देश में 3.03 करोड़ युवाओं के पास काम नहीं है। बेरोजगारी की दर लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम घोषणा करते हैं कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद किसी भी सरकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री की या किसी भी राजनेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सिर्फ भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाएं महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की नई परिभाषाएं हैं। शाह के अनुसार गांधी ने न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि स्वदेशी सत्याग्रह, स्वभाषा, प्रार्थना, उपवास और सादगी के जरिए देश के पुनर्निर्माण के कई तरीके पेश किए। पालघर में एक आदिवासी शख्स को 6 वर्षीय बेटे का शव मोटरसाइकिल पर घर ले जाना पड़ा, क्योंकि जवाहर ग्रामीण अस्पताल ने कथित तौर पर एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो खर्च नहीं उठा सकता था। तेज बुखार के बाद इलाज के दौरान 25 जनवरी को बच्चे की मौत हो गई। जिला कलेक्टर ने अब इस मामले में जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे एक पुराने रेलवे कोच को रेस्टोरेंट में बदल रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। पश्चिम मध्य रेलवे ने बताया कि जब रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो सालाना 13 लाख का राजस्व आएगा। मंत्रालय के अनुसार रेलवे इन पुराने कोचों को रेस्टोरेंट में तब्दील कर रहा है, जो ट्रेन में इस्तेमाल के लिए अब योग्य नहीं है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई याचिका दायर की गई, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर 2017 में इजरायल के साथ हुए रक्षा सौदे से संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की। रिपोर्ट का दावा है कि भारत ने इजरायल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। भारत पे के सह संस्थापक और एमडी अश्विनी ग्रोवर ने एक लिंक्डइन पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि उदय कोटक लेजेंड है। मुझे कोटक से करियर शुरू करने का सौभाग्य मिला। उनसे बेहतर फाइनेंस भारत में कोई नहीं समझता और करता है। उन्होंने ये बयान बैंक से उनके विवाद के बावजूद भी दिया है। भारत और इजरायल के संबंधों के 30 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर समय नहीं हो सकता। इस बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बेशक ये इजरायल से पूछने का सबसे अच्छा समय है कि क्या उनके पास पेगासस स्पाईवेयर का एडवांस वर्जन है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में एक पोस्ट कार्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। इससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों करना। उन्होंने कहा कि ये काम सभी देशवासियों और युवा पीढ़ी को मिलकर जल्द से जल्द करना है। जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार भटक नहीं सकता। मुंबई पुलिस के एक भर्ती अभियान के दौरान शारीरिक परीक्षण के लिए अपने एक दोस्त को भेजने के आरोप में 22 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने पाया कि दस्तावेजों पर उम्मीदवार की तस्वीर अलग थी। शख्स ने पिछले साल नवंबर में हुई लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन शारीरिक परीक्षण को लेकर वो अनिश्चित था, इसलिए उसने अपने दोस्त को ही भेज दिया। दिल्ली की एक अदालत ने बुली बाई ऐप के आरोपी नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि एक विशेष समुदाय की विभिन्न महिला पत्रकारों को एक सार्वजनिक मंच पर गाली देने और अपमानित करने के लिए आरोपी द्वारा टारगेट किया गया, जो निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, इसलिए जमानत नहीं दी जाएगी। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने शुक्रवार को अपनी 60 वर्षीय मां पर ईंट से हमला किया और गिरफ्तारी के डर से खुद भी जहर खा लिया। पुलिस के अनुसार बहन की शादी को लेकर शख्स की अपनी मां से बहस हो गई और शख्स को शनिवार को अस्पताल से बाद में डिस्चार्ज किया गया और उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। शायर मुनव्वर राणा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो राज्य को छोड़कर कलकत्ता या फिर दिल्ली चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर फर्जी मामले हो, इतना हंगामा जैसे हम ना हो कोई माफिया या घर हो गया। उन्होंने इसको लेकर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को अमृतसर पूर्व सीट से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर अपनी 44.63 करोड़ की संपत्ति घोषित की। इस हल्फनामे के मुताबिक सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के नाम क्रमशः 3.28 करोड़ और 41.35 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें 2 लैंड क्रूजर और एक फॉर्च्यूनर भी शामिल है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर कहा कि अगर कोई असली हिंदुत्ववादी होता तो गांधी को नहीं, जिन्ना को गोली मारता। पाकिस्तान की मांग जिन्ना की थी। राउत ने कहा कि निशस्त्र फकीर गांधी को गोली मारना ठीक नहीं था, उसका तो पूरे विश्व को दुख हुआ। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर 8 राज्यों में शीतलहर और कोल्ड डे के हालात बनने की चेतावनी जारी की। पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में शीतलहर के हालात बन सकते हैं। उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति बनने का अनुमान है। आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा। इस पत्र के अनुसार परीक्षा के नाम का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होने के कारण बेवजह उनकी बदनामी हो रही है। एनटीपीसी ने रेलवे से आग्रह किया है कि वह परीक्षा का नाम बदल दे। पुणे में शुक्रवार शाम दमकल कर्मियों ने घोरपड़े पेट इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी आग से 10 पर्शियन बिल्लियों को बचाया। दमकल अधिकारी पीआर खेड़ेकर ने कहा कि एक फ्लैट मालिक ने अपने 10 बिल्लियों के घर में होने की जानकारी दी, जहां बहुत धुआं भर चुका था। खेड़ेकर के मुताबिक 2 दमकल कर्मियों ने फ्लैट में जाकर बिल्लियों को बाहर निकाला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी और योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए युवाओं के लिए जॉब्स, लेकिन बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है नागरिकों की जासूसी। साथ ही गांधी ने कहा कि देश को युवा एजेंडा नहीं बल्कि रोजगार का रोड मैप चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब रोजगार नहीं है तो नौजवानों में गुस्सा होना जायज है। उन्नाव जिले की मोहान विधानसभा से विनय चौधरी का टिकट कटने से समर्थकों में खासा आक्रोश देखने को मिला। विनय चौधरी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मायावती से मिलने लखनऊ पहुंच गए। इस दौरान विनय चौधरी ने कहा कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो वह धरना देंगे। साथ ही चौधरी ने यह भी कहा कि उनका टिकट काटकर सपा के सेवक लाल रावत को मोहान विधानसभा से दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुंबई के एक यूट्यूबर और पत्रकार को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई आबकारी नीति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपादित वीडियो को अपलोड करने के आरोप लगाए, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा नई शराब नीति की घोषणा के बाद आरोपी इकबाल ने फर्जी वीडियो अपलोड किया था। सुकमा के चितलनार थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा पर निकले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। तिम्मापुरम इलाके में हुई इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौके से हथियार के साथ एक नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि कोबरा 201 बटालियन और डीआरजी की संयुक्त टीम की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। मारे गए नक्सली की शिनाख्त मिलिशिया कमांडर के रूप में। अलीराजपुर में देश के स्वतंत्रता संग्राम शहीदों की स्मृति में रविवार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार रविवार सुबह 11 बजे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सहित आम जनों ने जौबट में कृष्ण मंदिर चौराहे पर पहुंचकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। बड़वानी स्थित गांधी स्मारक पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान परिसर में सर्वधर्म सभा का एक आयोजन हुआ और इस सभा में सभी धर्म के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान ने भी इस दौरान गांधी के विचारों और कार्यों को जीवन में आत्मसात करने पर बल दिया। रेलवे द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज से गुना के लोग परेशान हैं। दरअसल अंडरब्रिज में 12 महीने पानी भरा रहता है, जिसके कारण लोगों को 2 किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इस मामले में पहले भी मोहल्ले वासी शिकायत कर चुके हैं। जिला कलेक्टर से लेकर रेलवे के डीआरएम तक शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। सुकमा में चिंतलनार के तिम्मापुरम इलाके में सर्चिंग पर निकली पुलिस टीम की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं मौके से एक नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। कोबरा 201 बटालियन और डीआरजी की संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। सर्चिंग के बाद एक वर्दीधारी नक्सली शव, उसके पास से 303 का राइफल बरामद हुआ। कुक्षी में हिंदू जागरण मंच ने मस्जिद में बजने वाले लाउडस्पीकर से हो रही अजान को लेकर परेशानियों को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के अनुसार मस्जिदों के लाउडस्पीकर की अत्यधिक ध्वनि से बच्चों की पढ़ाई और वृद्ध लोगों के साथ पीड़ित और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। रविवार को स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में शासन के आदेश अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। लाड़कुई के हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। नौगांव में प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार मौन धारण करके वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और महात्मा गांधी को याद किया गया। एसडीएम विनय द्विवेदी और एसडीओपी पुलिस कमल जैन, नगर निरीक्षक संजय वेदिया और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता और समाज सेवियों के साथ पत्रकारों ने मिलकर तहसील चौराहे, टीबी अस्पताल, चिकित्सालय के सामने सायरन बजाकर मौन धारण किया। पवन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आरएसएस हरदुआ उपखंड के स्वयंसेवकों ने हरदुआ खमरिया के साप्ताहिक बाजार में मास्क बांटे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी को मास्क बांटे गए और साथ ही साथ कोरोना को लेकर समझाइश भी दी गई। रामपुर बघेलान विकासखंड के 65 शिक्षकों का संविलियन राज्य शिक्षा सेवा में न हो पाने से दुखी शिक्षकों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें शिक्षकों के संविलियन, क्रमोन्नति और पदोन्नति के साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बात रखी गई। इस वार्ता में रामपुर बघेलान के 65 शिक्षकों के साथ सतना जिले के अन्य ब्लॉकों के भी शिक्षक शामिल हुए। भिंड में कांग्रेस पार्टी ने रविवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में सर्वधर्म के गुरु मंचासीन रहे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानसी कुशवाहा, शहर अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, कांग्रेस सेवा दल और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही गोरेला पिंडरा मरवाही जिले के गोरेला में शनिवार सड़क निर्माण के दौरान रोड रोलर से दबकर एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए परिजन और आम नागरिकों ने रविवार को गोरेला पावर हाउस पर मृतक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजन ने 25 लाख का मुआवजा राशि देने की मांग की। रायगढ़ के कोतरा गांव में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। नायब तहसीलदार और कोतरा रोड टीआई सहित आरआरआई और पटवारी, कोटवार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को गिराया गया। साथ ही सिंचाई विभाग की शिकायत पर नहर की जमीन पर काबिज अतिक्रमण को भी हटाया गया। रायगढ़ से लोइंग, महापल्ली और जामगांव तक करीब 20 किलोमीटर तक सड़क मरम्मत और नवीनीकरण के काम का 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत की योजना का आज भूमि पूजन हुआ। रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक ने रविवार को सड़क पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। खास मौके पर विधायक ने पूर्वांचल क्षेत्रवासियों को इस नवीनीकरण की बधाई दी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अपना स्थान मजबूत करने की तैयारी नगर निगम रायगढ़ ने शुरू कर दी है। नगर निगम ऑडिटोरियम में स्वच्छता दीदी, सुपरवाइजर्स, सफाई दरोगा के साथ साथ सफाई अधिकारियों को सभी एक्सपर्ट ने स्वच्छता के सर्वेक्षण को लेकर जानकारी दी और इसको लेकर ट्रेनिंग दी गई। रायगढ़ कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए गांधी की आदमकद प्रतिमा तक पहुंचे और माल्यार्पण किया,
जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के लिए जो किया है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। हरिद्वार में विशाल राठौड़ के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद रविवार को कनखल मेयर कार्यालय की तरफ से गुजर रहे विशाल के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए और जोर शोर से नारेबाजी की, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के लिए निराशा की ही बात रही। विशाल राठौड़ ने कहा कि हरीश रावत को कांग्रेस पार्टी से बाहर करो, तभी मैं कांग्रेस पार्टी का दामन थामूंगा। खैरागढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट के साथ कमरे में लड़की के बंद होने की सूचना के कारण 3 घंटे तक तमाशा हुआ। 3 घंटे बाद खत्म हुआ तमाशे के बाद क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे से फार्मासिस्ट को बाहर निकाला गया। सीएससी प्रभारी मुकेश चौधरी ने बताया कि लड़की फार्मासिस्ट की पत्नी है, जबकि लड़की वीडियो में खुद को अकोला की बता रही थी। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की लागत से डल रही मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत पेयजल की लाइनें डाली जा रही हैं, जिसे लेकर मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों को खोदा जा रहा है। पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। शनिवार को मसूरी कंपनी घाट के पास एक लोडर ट्रक सड़क धसकने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पैराफिट पर टकरा गया। झांसी जिले की मौरानीपुर तहसील में जगह जगह कब्जे लगे हुए हैं। झांसी के मौरानीपुर में एक गरीब का कब्जा हटवाने के लिए प्रशासन पहुंच गया। कब्जा हटवाने के लिए उसके ऊपर प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया। एक परिवार ने समूह के माध्यम से दुकान के लिए कुछ पैसे लोन से लिए हुए थे, लेकिन उसके ऊपर भी रहम नहीं बरसा गया। दबंगों ने प्रशासन के सहयोग से गरीब की झोपड़ी को हटा दिया। रायबरेली में मलेरिया थाना क्षेत्र के रूपामेऊ में जहरीली शराब पीने से एक और शख्स की मौत हो गई। दरअसल शराब कांड में मृतकों का आंकड़ा अब 11 पर पहुंच चुका है। शराब पीने के बाद मृतक की तबीयत खराब हुई थी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 45 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। सोनभद्र में पुलिस ने अलग अलग पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग जाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर भाग जाने वाला ये गिरोह, जिनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं और मौके से पुलिस ने कुछ 20 लीटर डीजल भी जब्त किया है। इसे बेचने की आरोपी फरार में थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि कांग्रेस ने प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 साल के कार्यकाल के 5 काम भी नहीं गिनवा पाई है। जो पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 3 मुख्यमंत्री बदल दे, वो कंफ्यूज पार्टी नहीं है तो और क्या है। सीतापुर में भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने मोहाली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि किसानों, नौजवानों, दलित, वंचित, शोषित और गरीब सभी के हितों के लिए समाजवादी पार्टी ही इकलौता विकल्प है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसानों की फसलों का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। देश की मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई योजनाएं लागू करवा रही है, लेकिन हालात इससे कई ज्यादा बेकार है। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। रायबरेली में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्टर परिसर में पहुंच गए और जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित किसानों का आरोप है कि धान खरीदी केंद्र में किसानों से 10% कट लिया जा रहा है। मैनपुरी में साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त टीम ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों से 75,000 की नकदी और 59 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं।